हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआरपी क्लासेस। बच्चों, बायोलॉजी बेसिक का ये वीडियो नंबर 3 है। बच्चों, थोड़ी सी मुझे वीडियो अपलोड करने में देरी हो गई है कुछ कारणों बस। ओके, अब मैं क्लास के टॉपिक पे चलता हूँ। यहाँ पे हमारे 5वें नंबर पे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है अल्फोंसो कार्टी। अल्फोंसो कार्टी बॉर्न हुए थे 1822 में, एक्सपायर कर गए 1888 में। ये एक इटालियन एनाटॉमिस्ट थे बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइंटिफिक करियर स्टडी जो किए थे, ये स्टडी किए थे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स पे। उसके बाद जो अगली स्टडी थी इनकी मेमेलियन ऑडिटरी सिस्टम पे भी स्टडी किए थे। मेमेलियन ऑडिटरी सिस्टम के पार्ट में ये 1851 में पब्लिश किए थे पेपर डिस्क्राइबिंग स्ट्रक्चर को पब्लिश किए थे। वह क्या था, क्या चीज़ था, इसके बारे में आप अगली लाइन में देख सकते हैं। लोकेटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ द कॉक्लिया कंटेनिंग हेयर सेल्स that convert sound vibration into nerve impulses, the organ of Corti। इस चीज़ को बच्चों अभी तो आप आगे पढ़ेंगे, इसके लिए आप टेंशन ना लें। थोड़ी सी इस टॉपिक को नीट ने रिमूव किया हुआ है, लेकिन उसको आगे हम चर्चा कर देंगे इसके बारे में। ओके बच्चों, अब यहाँ पे क्लास 12 पे आते हैं। क्लास 12 में भी आपके 5 साइंटिस्ट हैं। 5 साइंटिस्ट में जो पहले साइंटिस्ट हैं इनका नाम है पंचानन माहेश्वरी। पंचानन माहेश्वरी सर के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। पंचानन माहेश्वरी सर 1904 में बॉर्न हुए, 1966 में पास अवे हो गए। इनका जन्म जयपुर के राजस्थान में हुआ था। ये इंडिया में रहने वाले थे। मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड बॉटनिस्ट इन एंटायर वर्ल्ड। ओके बच्चों, ये तो बहुत सिंपल इंग्लिश है। आप अगर नीट का पेपर इंग्लिश मीडियम से देने जा रहे हैं तो इतनी चीज़ें आपको आएंगी। यहाँ पे आगे मूव इलाहाबाद। ये इलाहाबाद गए हायर एजुकेशन लेने के लिए, जहाँ पे इन्होंने डीएससी की डिग्री ली। उसके बाद मिले ये डॉक्टर डब्ल्यू ड्यूडजियन से। डॉक्टर डब्ल्यू ड्यूडजियन से ये इंस्पायर हुए तो डॉक्टर डब्ल्यू ड्यूडजियन से इंस्पायर हुए क्यों? क्योंकि वे इंटरेस्ट डेवलप किए पंचानन माहेश्वरी साहब में बॉटनी के प्रति। बॉटनी में एक फेमस पार्ट, स्पेशली एक स्पेसिफिक लाइन की तरफ, जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी। डॉक्टर डब्ल्यू ड्यूडजियन साहब अमेरिकन मिशनरी टीचर थे। ओके बच्चों, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं पंचानन टीचर वंस एक्सप्रेस दैट। एक बार पंचानन के टीचर जो डॉक्टर डब्ल्यू ड्यूडजियन थे वो एक्सप्रेस किए, इफ़ हिज स्टूडेंट प्रोग्रेसेस अहेड ऑफ हिम, अगर उनका पढ़ाया हुआ छात्र या फिर जो पढ़ रहा है वो छात्र आगे निकलता है उनसे, इट विल गिव हिम अ ग्रेट सेटिस्फैक्शन, तो उन्हें बड़ी संतुष्टि मिलती है। इस लाइन से पंचानन माहेश्वरी सर इनकरेज हुए और इन्होंने इंक्वायरी करना शुरू कर दिया कि हम अपने टीचर के प्रति क्या करें। तो यहाँ पे यही लाइन लिखी हुई है, व्हाट ही कुड डू फॉर हिज टीचर इन रिटर्न, यानी कि टीचर जो ये लाइन बोले थे उनके प्रति ये क्या रिटर्न करें। ऐसा जब इंक्वायरी किए, सब चीज़ किए बच्चों, तो यहाँ पे फिर कुछ आगे वर्क किया इन्होंने पंचानन माहेश्वरी सर ने, जिसमें कि पहला वर्क है ऑन एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एंड पॉपुलराइज्ड द यूज ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर इन टेक्सोनॉमी। इसको बच्चों आप इसी तरह याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस कम हैं। हालांकि कहा नहीं जा सकता कि नहीं आएंगे, आने के चांसेस कम हैं, इसलिए इस पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, इस्टेब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। बॉटनी के डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किए। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ रिसर्च इन एम्ब्रियोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर। मेन चीज़ यहाँ है बच्चों, आ सकता है कि जो इन्होंने इस्टेब्लिश किए बॉटनी के डिपार्टमेंट को, वो मेन किस चीज़ पे था या फिर क्या था। तो यहाँ पे आप मेन बस इन दोनों को याद करिए, एम्ब्रियोलॉजी और टिश्यू कल्चर पे रिसर्च के बारे में इन्होंने
इस्टेब्लिश किया था। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आप थर्ड लाइन देखिए, also emphasized the need for initiation of work on artificial culture of immature embryo। ओके, उसके बाद बच्चों यहाँ पे फोर्थ टॉपिक है टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन के बारे में देखे, इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन के बारे में देखा इन्होंने, इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन के बारे में ऑन वर्ल्ड वाइड अक्लेम। ओके बच्चों, यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट लाइन आप देख सकते हैं, दीज डेज टिश्यू कल्चर हैज़ बिकम अ लैंडमार्क इन साइंस। इन दिनों टिश्यू कल्चर एक अपना लैंडमार्क, अपनी पहचान बनाए रखा हुआ है साइंस में बच्चों। इसके बाद यहाँ पे कुछ ऑनर्ड हुए, इसके बारे में आप देख लीजिए बच्चों। पहला ऑनर्ड जो था वो फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन FRS यहाँ पे हुआ। दूसरा जो था इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी एंड सेवरल अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस, ये दूसरा ऑनर था बच्चों इनका। इसके बाद बच्चों आगे चलते हैं, बहुत लंबी ये वीडियो नहीं होगी बच्चों, ये आपको मैं जानकारी दे दूं। पंचानन इनक्रेज किए जनरल एजुकेशन को, और दूसरा मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द स्कूल एजुकेशन बाय हिज लीडरशिप इन ब्रिंगिंग आउट द वेरी फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल पब्लिश्ड बाय NCERT इन 1964। जो हम बच्चों NCERT पढ़ते हैं उसको पंचानन माहेश्वरी सर ही पब्लिश किए थे 1964 में, जो कि फर्स्ट टेक्स्ट बुक थी हायर सेकेंडरी स्कूल की। ओके बच्चों, यहाँ पे हम लोगों की बायोलॉजी बेसिक की वीडियो नंबर 3 का द एंड होता है। अगर क्लासेस अच्छी लग रही हों, भाषाएं समझ में आ रही हों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, और इसके साथ साथ आप एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा बच्चों, जिससे कि हमको आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। ओके बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो नंबर 4 में बायोलॉजी बेसिक के नेक्स्ट साइंटिस्ट के साथ। ओके बच्चों, थैंक यू।